मालिक का कृपा प्रसाद किस्मत वालों को ही मिलता है। उस मालिक की कृपा आसानी से नहीं मिलती, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए। जो दिल से मालिक की भक्ति करता है, उठते बैठते सोते जागते जो मालिक को याद करता है, उसी पर मालिक प्रसन्न होता है और उसे कभी नहीं भूलता। कहते हैं जब पार्थ अर्जुन सोता था, उसके शरीर के कण कण से श्री कृष्णा का नाम जाप सुनाई देता था। ये है भक्ति और ये है समर्पण। मालिक का कृपा प्रसाद समर्पण के बिना नहीं मिलता। ना समझें वो लोग जो धन को मालिक का कृपा प्रसाद समझते हैं। देने वाला भगवान होता है। देते रहो, बांटते रहो, भगवान देता रहेगा। हर किसी को देने वाला वो है दाता। उसका दिया दूसरों की भलाई में दोगे, भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाने में दोगे, तो ये उस मालिक की पूजा होगी। पूजा। बहुत नेक काम किया है तुमने बच्चे। मालिक तुम पर खुश होगा, तुम्हें दुआएं देगा। उसकी दुआओं में बहुत असर होता है बच्चे। उसकी दुआएं नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। सुना तो यही है बाबा, लेकिन कुछ खोया है? अभी तक तो नहीं, लेकिन खोने का डर है। अब नहीं खोएगा। भूखे को रोटी देकर तुमने मालिक को अपना कर्जदार बना लिया है, और मालिक वो कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, फौरन सूद समेत वापस कर देता है। तुम्हें भी देगा बच्चे, तुम्हारा भी भला होगा। अरे वो फकीर कहाँ गायब हो गया? पता नहीं। तात्या, जब मालिक ही हमारा मार्गदर्शक बन जाता है, तब हम मार्ग से कैसे भटक सकते हैं? लेकिन बाबा, मालिक हमारा मार्गदर्शक बनता कैसे है? तात्या, वो मालिक किसी भी रूप में आता है और हमारी सहायता कर देता है। वो मालिक चिंतामणि है, चिंतामणि। वो हमारी हर चिंता दूर कर देता है, हमें चिंता से मुक्ति देता है। तात्या, वो मालिक चाहता है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें। वो मालिक ही हमारी आंखों से आंसू पोंछता है। वो मालिक ही हमारे होठों पर हंसी खिलाता है। वही परमपिता दाता सब कुछ है, समझे? मालिक के पास जाना है तो सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ता है। इंसान का शरीर एक रथ है और शरीर में रहने वाली आत्मा रथी है। जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती है तो शरीर रूपी रथ पीछे छोड़ देती है। मतलब मालिक को पाने के लिए हर मोह माया का त्याग करना पड़ता है। मालिक अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है। मालिक को पाने के लिए विश्वास और श्रद्धा का हर परिस्थिति में अटल होना आवश्यक होता है। मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा की पूर्ति कर दूंगा, परंतु स्मरण रहे, जिसका मुझ पर विश्वास होगा, जिसकी मुझ पर श्रद्धा होगी, सब
सफलता उसी को प्राप्त होगी, उसी की इच्छा पूर्ति होगी। मालिक भी हमारी माँ है, उसी ने तो हमें बनाया है। वो तो हमेशा यही चाहता है कि हमारा अच्छा ही हो। अपना अहंकार त्याग कर, आसक्तियों का त्याग कर मालिक की शरण में जाना इंसान का काम है। और संपूर्ण शरणागत इंसान को पापों से मुक्ति देते हुए उसका उद्धार करना मालिक का कार्य है। जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए मालिक पर अटल श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो। वो दयालु है, करुणा सागर है। वो आपका भला ही करेगा। सबका मालिक एक। उस मालिक को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न मंदिर में, न हिमालय में, सिर्फ अपने आप में ढूंढो, अपने अंदर झांको। अरे बुद्धू, मालिक को जानने से पहले अपने आप को जानो। मालिक से परिचय बढ़ाने से पहले अपने आप से परिचित हो जाओ। अपने आप से परिचित नहीं होगे तो दूसरों को अपना परिचय कैसे दोगे? अपने आप को सिर्फ एक शरीर मत समझो। अगर तुम अपने आप को शरीर समझोगे तो अपने उद्धार की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकोगे। और उद्धार की सीढ़ियां चढ़ना है तो तुम्हें अपने अंदर जाने की सीढ़ियां उतरनी होंगी। सीढ़ियां उतरो, तभी तुम्हारी भेंट तुम्हारे शरीर में रहने वाले अशरीरी से होगी। कौन है यह अशरीरी? एक दिव्य तेज, एक दिव्य रोशनी जो परमात्मा का अंश है, मालिक का प्रतिनिधि है। हमारे शरीर का चैतन्य है जिसे हम आत्मा कहते हैं। एक बार आत्मा से परिचित हो गए तो तुम्हें अद्भुत और दिव्य आनंद का स्रोत प्राप्त होगा। तब तुम एक नई दृष्टि से दुनिया को देखोगे और जान जाओगे कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सभी एक ही हैं, क्योंकि हर किसी में वही आत्मा है जो परमात्मा का तेज है, अंश है, प्रतिनिधि है। ऐसे सवाल फिर मन में उठेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद तुम जान जाओगे कि कोई तुमसे दूर नहीं गया है, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। हर कोई तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर ही तो रहता है। सबका मालिक एक।